हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे यूरोपियन नेशंस केम टू हैव मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ मच ऑफ द ग्लोब एंड आइडियोलॉजीज जिन्होंने इस प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन को सपोर्ट एंड लेजिटिमाइज किया। इंडिया जो एक ब्रिटिश कॉलोनी था गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। इसी तरह मिड 20th सेंचुरी के बाद बहुत सारे राज्य आज़ाद हुए from their colonial rulers, sometimes through peaceful handover of power, yet often through a popular uprising. Colonialism एक persistent history रखता है जिसके effects या legacy political, economic and cultural हैं। अब post colonialism क्या है? आज के वीडियो में इसी बात को और इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है या फिलॉसफी है जो यूज़ होती है एक ऐसी आइडियोलॉजी, थॉट और प्रैक्टिस को डिफाइन करने में जो कॉलोनियलिज्म की लेगेसी एंड आफ्टरमाथ को एक्सप्लोर करे। द टर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंकरेंट प्रोजेक्ट टू रिक्लेम एंड रीथिंक द हिस्ट्री एंड एजेंसी ऑफ पीपल सबऑर्डिनेटेड अंडर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के थॉट में एक किताब सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये है एडवर्ड सईद की 1978 की बुक ओरिएंटलिज्म। इस किताब ने कॉलोनियलिज्म के कुछ की आइडियाज़ एंड फ्रेमवर्क्स को ले डाउन किया है जो आज उसकी फाउंडेशंस हैं। वो कहते हैं कि कई सालों के कॉलोनियल रूल की वजह से द वेस्ट हैड मोर पावर इन डिक्टेटिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स एंड कल्चर्स एज अपोज टू द ईस्ट। इसके नतीजे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि वेस्ट एसेंशियली टूक अवे द ईस्ट्स एबिलिटी टू रिप्रेजेंट और डिफाइन इटसेल्फ। सईद लिखते हैं द इमेजिनेटिव एग्जामिनेशन ऑफ थिंग्स ओरिएंटल was based on more or less exclusively upon the sovereign Western consciousness, out of whose unchallenged centrality an Oriental world emerged. यानी वेस्ट के स्कॉलर्स का एक दुनिया को या नई दुनिया को देखने का जो नज़रिया था और उनका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसी के नतीजे में एक नई दुनिया को उन्होंने एक नए टर्म के साथ पेश किया, दैट इज़ ओरिएंटल। सईद की इस थीसिस से समझ आता है कि कैसे ईस्ट को डिफाइन या देखा जाता था बाय द वेस्ट। वेस्ट के नज़दीक ईस्ट एक बैकवर्ड, इरैशनल, वाइल्ड, इलॉजिकल, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस और ड्रिवन बाय ह्यूमन पैशंस की एक जगह है। और इन कॉन्ट्रास्ट वेस्ट अपने आप को देखता था एज रिप्रेजेंटिंग एज लॉजिकल, कल्चर्ड एंड मैच्योर। इसी तरह से वेस्ट ने कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ द ईस्ट को क्रिएट किया विच अलाउड द यूरोपियंस टू सप्रेस द पॉपुलेशन ऑफ द ओरिएंटल, यानी कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एशिया इन जनरल, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, जहाँ जहाँ कॉलोनीज फॉर्म हुई वहाँ वहाँ लोग इस आइडियोलॉजी और इस कॉन्सेप्ट के नतीजे में सप्रेस किए गए। इसी ऑपरस पॉपुलेशन को स्कॉलर गायत्री स्पिवाक सब अल्टरन इस टर्म से डिफाइन करती है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म की फिलॉसफी ऑप्रेस्ड या सब अल्टर्न लोगों के कल्चरल रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म की स्टडीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी जिसको देने वाले हैं फ्रांस फैनन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। फ्रांस फैनन पेशे से एक साइकेट्रिस्ट थे एंड ऑल्सो अ फिलोसोफर। उनके नज़दीक कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा सोशल इफेक्ट ये है कि इम्पोजिशन ऑफ द सबजुगेटेड कॉलोनियल आइडेंटिटी, यानी कॉलोनियलिज्म नेटिव पॉपुलेशन के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। वो ये कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि वो नेटिव पॉपुलेशन को डीह्यूमनाइज करता है और ये अचीव किया जाता है फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस के ज़रिए। इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करके कॉलोनियल पॉपुलेशन या ओरिएंटल पॉपुलेशन को एक जाहिल, गवार, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड पॉपुलेशन डिक्लेयर किया जाता है और उन पर राज किया जाता है, उनको गुलामी में डाला जाता है। इसी फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना और उसको अपरूट करने का नाम पोस्ट कॉलोनियल फिलॉसफी है या पोस्ट कॉलोनियल थॉट है।
और इस तरह से मेंटल और फिजिकल वायलेंस के ज़रिए लोगों को सब्जुगेट किया जाना, इसकी कई एग्जाम्पल्स हमको मिलती हैं। जैसे अफ्रीकन्स को चेन्स पहनाकर पिंजरों में रखा जाता था फॉर डिस्प्ले लाइक वाइल्ड एनिमल्स इन अ जू। उनकी यूरोप में परेड्स निकाली जाती थी और इंसानियत ने ये शर्मनाक हरकतें कैमरे में कैद भी की हैं। दे आर ऑल अ ब्लॉट ऑन द ह्यूमैनिटी दैट हैज़ हैपेंड एंड हैज़ बीन डन बाय द वाइट वेस्ट। फैनन सिर्फ एक आइडियोलॉग ही नहीं थे बल्कि एक एक्टिविस्ट भी थे जो अपने सिद्धांतों में बिलीव करते थे और इसीलिए ही पार्टिसिपेटेड इन द अल्जीरियन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। उनकी 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पोस्ट कॉलोनियल फिलॉसफी को समझने के लिए। वन इज़ द व्रेचेड ऑफ द अर्थ और दूसरी है ब्लैक स्किन्स वाइट मास्क। वो अपनी पोस्ट कॉलोनियल थियोरी में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के इफेक्ट को सिंथेसाइज और फॉर्मुलेट करते हैं और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं। और वो 3 जो सिद्धांत हैं या 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, दे आर कॉलोनियलिज्म, लैंग्वेज एंड रेसिज्म। वो कहते हैं कि किसी लैंग्वेज को कोई सोसाइटी अगर अपनाती है एज अ प्राइमरी सोर्स और अपना प्राइमरी सोर्स उसको बना लेती है जो इसकी नेटिव लैंग्वेज ना हो, तब इसका मतलब ये है कि आप उस नई लैंग्वेज से जुड़ी पूरी सिविलाइजेशन और उसके कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जहनी गुलामी की शुरुआत है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ अ मेंटल स्लेवरी। पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स में एक बड़ा नाम होमी के भाभा का है। होमी के भाभा इज़ डिफरेंट फ्रॉम होमी जे भाभा। होमी के भाभा एंड हिज वर्क द लोकेशन ऑफ कल्चर जो पब्लिश हुआ 1994 में, वो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें देते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी। अब ये हाइब्रिडिटी क्या है और इसकी फ़िलॉसफी क्या है? ये दुनिया को देखने का एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है। जब हम वर्ल्ड को सेपरेट और अनइक्वल कल्चर्स की तरह देखते हैं जैसे कॉलोनियलिज्म में देखा जाता है, तो हमको हर जगह बाइनरीज नज़र आने लगते हैं। द अस वर्सेस देम का नरेटिव नज़र आने लगता है, कल्चरल वॉर्स का नरेटिव नज़र आने लगता है, द नरेटिव ऑफ क्लैश ऑफ सम सिविलाइजेशंस गोइंग ऑन, ये हमको नज़र आने लगता है। लोग और दुनिया हमको बटी हुई नज़र आती है, लाइक क्रिश्चियनडम, इस्लामिक वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और इसी तरह की कई डेफिनेशंस। इसी को काउंटर करती है पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ हाइब्रिडिटी। इसका मतलब है वर्ल्ड इज अ हाइब्रिड एंड कॉम्पोजिट स्पेस जो सारे इंसानों के एफर्ट से मिलकर बनी है। दिस इज अ फिलॉसफी विच मोस्ट सब्सटैंटिवली चैलेंजेस द आइडियोलॉजिकल वैलिडिटी ऑफ कॉलोनियलिज्म। ना कोई बड़ा है ना छोटा, ना सभ्य और ना असभ्य, हम सब एक कॉमन स्पेस से आते हैं और इवॉल्व होते रहते हैं। और यही इस हाइब्रिडिटी के कॉन्सेप्ट की सबसे कोर आइडिया है। हम आज पोस्ट कॉलोनियलिज्म के पीरियड में हैं या उस पर बात कर रहे हैं, तो क्या कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया है? अब कॉलोनियलिज्म दुनिया में बाकी नहीं है। इसी को पोस्ट कॉलोनियल ऑथर डेरेक ग्रेगोरी अपनी किताब द कॉलोनियल प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं और बताते हैं अबाउट न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म जो आज भी जारी है। ग्रेगोरी क्रिटिक्स टुडेज इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री apparatus and the transnational corporations as vehicles driving present day colonialism। आगे के आने वाले कुछ वीडियोस में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स और इन्हीं न्यू कॉलोनियल आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे और इनको डील करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो। इफ़ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon with the next video. Till then, thank you very much.